नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, भाजपा रीट पेपर लीक मामले को विधानसभा के बजट सत्र में प्रमुखता से उठाएगी। राज्य में संशोधित कोरोना गाइडलाइन जारी, रात्रि कर्फ्यू समाप्त, शादी समारोह में 250 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2019-2020 में सवाईमाधोपुर को 376वीं और टोंक को 535वीं रैंक। विश्व कैंसर दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव, कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसीलिए श्रोताओं से हमारी अपील है कि सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य पात्र लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी रीट पेपर लीक मामले को विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रमुख रूप से उठाएगी। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने आज चूरू में पत्रकार वार्ता में कहा कि पेपर लीक का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार को ये परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल की बैठक 8 फरवरी को प्रस्तावित है, इसमें विभिन्न मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाएगी। श्री राठौड़ ने कहा कि रीट पेपर लीक खुलासे के बाद राज्य में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं संदेह के घेरे में आ गई हैं। रीट के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जिसके पैटर्न मुख्यमंत्री जी खुद है, जिसके नेशनल कन्वीनर मंत्री सुभाष गर्ग है, उसी के अंदर ये प्रदीप पारासर, जिनको गैर सरकारी व्यक्ति होते हुए भी राजधानी के अंदर रीट की परीक्षा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उन्होंने अपने सह कोऑर्डिनेटर के रूप में जिस कृपाल मीणा को लगाया, उसी ने रीट का पत्र एक दिन पहले वहां से निकाल कर और राजस्थान के कई कोने में पहुंचाने का काम किया है। हम इस लड़ाई के साथ अब तक जितने भी परीक्षाएं हुई है, वो सारी परीक्षाएं जो सरकार के रहते हुए सब संदेह के घेरे में आ गई। रीट पेपर लीक मुद्दे को कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दौसा सांसद जयस्कौर मीणा ने लोकसभा में उठाया था। कांग्रेस ने 9 फरवरी से शुरू होने वाले इस सत्र में उठने वाले मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए विधायकों को प्रशिक्षण के लिए 6 और 7 फरवरी को चिंतन शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट विधायकों को प्रशिक्षण देंगे। राज्य सरकार ने आज संशोधित कोरोना गाइडलाइन जारी की है, जो कल से लागू होगी। नई गाइडलाइन में शादी समारोह, सार्वजनिक कार्यक्रमों, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक और धार्मिक समारोह के लिए 250 व्यक्तियों तक शामिल होने की छूट दी गई है। सभी धार्मिक स्थलों को उनके समय अनुसार खोलने की भी अनुमति दी गई है। रात्रिकालीन कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.39% हो गई है। कल 2,46,000 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 1,49,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 5,937 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 10,500 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। जयपुर में आज सबसे अधिक 942 और जोधपुर में 503 मामले रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 21 लोगों की मृत्यु हुई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में केवल एक महीने में 15 से 18 साल के 65% किशोरों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नए रिकॉर्ड बना रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत प्रदेश में बनाए गए शौचालयों में से लगभग 100% शौचालय काम में लिए जा रहे हैं। पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से एक एजेंसी के माध्यम से कराए गए राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2019-2020 के परिणामों के अनुसार सवाईमाधोपुर जिले को इस मामले में 376वीं और टोंक जिले को 535वीं रैंक दी गई है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोकसभा में टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी। केंद्र प्रायोजित इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत पात्र परिवारों को घरेलू शौचालयों का निर्माण करने और नियमित रूप से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में हुई राज्य स्तरीय संगोष्ठी में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने अधिकारियों को जिला अस्पतालों की कैंसर केयर यूनिट में इस रोग की प्रभावी स्क्रीनिंग और जांच के निर्देश दिए। इस रोग के इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। श्री मीणा ने कहा कि प्रदेश में कैंसर की पहचान और उपचार के लिए पंचायत स्तर तक शिविर लगाए जा रहे हैं और अर्ली डिटेक्शन वैन ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग और उपचार कर रही है। अभी हमारे स्टेट में एक अभी इसके लिए गांव-गांव में जाकर एक वैन भी तैयार की है विभाग ने, सरकार ने, और निश्चित रूप से उससे बड़ा फायदा होगा। गांव में जाकर मेगा कैंप भी अभी आपने बताया 2 जगह मेगा कैंप भी किए हैं। हर जिले में हर जगह मेगा कैंप हो। ये गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। अभी तो 3 गाड़ी तो हमारे हो जाएगी। अभी एक मित्तल ने दी है, एक गाड़ी नाथद्वारा में DMFT फंड कलेक्टर ने दी है राजसमंद। मेरी इच्छा है हर जिले में अगर ये गाड़ियां हो जाए तो गांव में जाकर कैंप करके, जो चिरंजीवी योजना के भी कैंप लग रहे हैं हर पंचायत में, अगर वहां तक इनकी पहुंच हो तो सारी बीमारियों का निदान प्रारंभिक तौर पर हो जाता है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कैंसर रोगियों की अधिक संख्या को देखते हुए श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में हर महीने औसतन 100 से अधिक रोगियों की कीमोथेरेपी की जा रही है। कैंसर केयर यूनिट के डॉक्टर संजय गोदारा ने बताया कि पिछले साल यूनिट में लगभग 3000 कैंसर रोगी ओपीडी में आए और इनमें से 2500 रोगियों की कीमोथेरेपी की गई। सवाईमाधोपुर में कैंसर दिवस पर सामान्य चिकित्सालय में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रोग से बचाव और नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई। अन्य जिलों में भी कैंसर दिवस पर आयोजन हुए। बीकानेर में कैंसर दिवस पर आयोजित जागरूकता शिविर में 172 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई और 28 मरीजों को थेरेपी दी गई। बीकानेर के PBM अस्पताल से जुड़े आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र में पंजाब और हरियाणा से रोजाना करीब 40 कैंसर रोगी ट्रेन से पहुंचते हैं। इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा समाचारों की जानकारी ली जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर के जोबनेर में पारा एक दिन में ही 8 डिग्री लुढ़क गया। बीती रात जोबनेर का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर जिले के फतेहपुर में 9 डिग्री की गिरावट के बाद न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। सीकर और टोंक सहित कई स्थानों पर सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों में कहीं कहीं घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आगामी 2 दिनों में भी इन स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना व्यक्त की गई है।
प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र में अब इलायची, बादाम, कटहल और खसखस की खेती आसानी से की जा सकेगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी पिलानी के वैज्ञानिकों ने ठंडी प्रदेशों के पौधों को रेगिस्तान में लगाने में सफलता हासिल की है। टीम प्रभारी और सीरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉ मनीष मैथ्यू ने बताया कि जुलाई महीने में सीरी कैंपस में अनार, बादाम, कटहल, इलायची, बेर, खसखस और जैतून सहित कई प्रकार के पौधों की अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए गए थे। लगभग 6 महीने बाद कई पौधों में फल लगने लगे हैं। किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के बाद ये पौधे लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद समिति गठित की जाएगी। सरकार ने इस संबंध में पहले ही घोषणा कर दी थी। आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति बनाने का मुद्दा निर्वाचन आयोग को भेजा था। आयोग ने सरकार से कहा है कि चुनावों के बाद ये समिति गठित की जाए। जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने चालू वित्त वर्ष के लिए हैंडपंप मरम्मत, नए हैंडपंप लगाने, ट्यूबवेल की खुदाई और अन्य कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा ने 100% घूंघट प्रथा मुक्त करने वाली ग्राम पंचायत को विधायक कोष से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सिरोही जिले के शिवगंज में पंचायत समिति की बैठक में उन्होंने ये घोषणा की। विधायक संयम लोढ़ा घूंघट प्रथा और जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए लंबी समय से कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कहा है कि विधानसभा में बनने वाले संग्रहालय में प्रदेश की गौरवशाली इतिहास की जानकारी रोचक तरीके से प्रदर्शित की जाएगी। डिजिटल तरीके से बनने वाले इस म्यूजियम में लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानकारी सुन सकेंगे। डॉ जोशी ने आज विधानसभा में म्यूजियम निर्माण की प्रगति और अन्य विषयों के संबंध में हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि म्यूजियम में राज्य की 70 साल की उपलब्धियों को लेखा जोखा होगा। सदन की व्यवस्थाएं भी दिखाई देंगी। सभी जानकारियां ग्राफिक्स, फोटोग्राफ और स्कल्पचर सहित ऑडियो वीडियो के माध्यम से उपलब्ध होंगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री कुमार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए नियुक्त किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि भाजपा रीट पेपर लीक मामले को विधानसभा के बजट सत्र में प्रमुखता से उठाएगी। राज्य में संशोधित कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है। रात्रि कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। शादी समारोह में 250 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट दी गई है। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2019-2020 में सवाईमाधोपुर को 376वीं और टोंक को 535वीं रैंक मिली है। विश्व कैंसर दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।